नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का आज के इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं कि जब व्यक्ति का अहंकार और पेट बढ़ जाते हैं तो वो चाह कर भी दूसरों को गले नहीं लगा सकता। नींबू का रस, उसकी एक बूंद जैसे हज़ारों लीटर दूध को भी बर्बाद कर देती है, वैसे ही अहंकार का छोटा सा रूप भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को खराब कर देता है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारा अहम हमारे रिश्तों को ख़राब तो नहीं कर रहा है, उसमें कड़वाहट तो नहीं घोल रहा है, और हम अपने अहमवश किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं, क्योंकि अंततः ये अहम हमें अकेला कर देता है, हमारे रिश्तों को छिन्न भिन्न कर देता है। तो क्यों ना हम अपने आप को विनम्र बनाएं और अपने रिश्तों को, अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं। इस सुंदर सी बात के साथ शुरुआत करते हैं आज के सब रंग की और चलते हैं सुवाक्य की ओर। किसी को कम आंकना यानी अहंकार की भावना। सब कुछ आता है, मैं ही शक्तिशाली हूँ, इतिहास गवाह है। ऐसा सोच जिस मनुष्य ने पोषित किया, उसी ने दुर्गति को भी प्राप्त किया। अपने आप को औरों के अधिक काबिल समझना गलत नहीं, लेकिन औरों को कमजोर समझना यह गलत है। हम और हमारा दृष्टिकोण हर एक परिस्थिति और इंसान को नहीं नाप सकता, क्योंकि हमारी एक क्षमता है जो कितनी भी अधिक क्यों ना हो, औरों से अलग है, औरों से भिन्न है, बिल्कुल वैसे जैसे औरों की हमारे तुलना में। जैसे हीरे की सोने से कोई तुलना नहीं, जैसे वायु की जल से कोई तुलना नहीं, वैसे ही हमारी किसी और से कोई तुलना नहीं। क्या हम हमारे जीवन में किसी भी रिश्ते को आवश्यक या अनावश्यक पक्षों में विभाजित कर सकते हैं? जब हर किसी को एक ही भावना से ईश्वर ने रचा है, तो स्वयं को उत्कृष्ट और औरों को कम आंकने का अवगुण हमारे गुणों को घटाता है, वही दूसरों का सम्मान हमें आगे बढ़ाता है। मित्रों, एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दिया जाता है कि दांत जीवन में बाद में आते हैं और जिह्वा जन्म से हमारे साथ रहती है, लेकिन दांत पहले चले जाते हैं, लेकिन जिह्वा जीवन के अंत तक साथ देती है, और दोनों को जोड़ा जाता है एक अवगुण के साथ और दूसरा सद्गुण के साथ। दांत को अहंकार के साथ जोड़ा जाता है कि वो अकड़ा रहता है, कठोर रहता है, इसलिए आता बाद में है, चला पहले जाता है, क्योंकि जो अहंकारी है उसका नाश होना बिल्कुल सच है। लेकिन जो जिह्वा है वो विनम्र रहती है और इसीलिए सदैव बनी रहती है। सचमुच मित्रों, विनम्रता जीवन में एक ऐसा सद्गुण है जो हमारे जीवन को शिखर की ओर ले चलने में मदद करती है, जबकि अहम हमें पतनगामी बनाता है। इसीलिए अहंकार से अपने आप को मुक्त रहने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। डायबिटीज़ में ट्रांसमिक इस्केमिक अटैक के भी चांसेस होते हैं, यानी आपके ब्रेन और चेहरे पे खून का दौरा कम हो जाता है, स्पेशली ब्रेन और आँखों के एरिया में, तो इसलिए वहाँ पे झुंझुनाहट, सुन्नापन नज़र आता है। और ऐसे पेशेंट जो होते हैं जिनको TIA होता है, उन्हें समझने में मुश्किल होगी, बोलने में वो लड़खड़ाएंगे, चलेंगे तो भी कभी इस तरफ लुढ़केंगे उस तरफ लुढ़केंगे, माना बैलेंस का इनबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस कंट्रोल लॉस हो जाएगा, उनके गिरने के चांसेस रहते हैं। और उनके बाकी सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। अगर हम उनसे बात करेंगे, कोई सीधी सी भी बात है, सिंपल सी, उन्हें समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि ब्रेन में खून का दौरा कम हुआ है। इसलिए बचने के लिए हमेशा हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल चाहिए, ब्लड प्रेशर में कंट्रोल चाहिए, कोलेस्ट्रॉल भी माध्यम चाहिए, माना अंडर कंट्रोल चाहिए, और साथ ही आपको सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन, जैसा भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से होना चाहिए। और दूसरा, स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए। आपको अल्कोहल और स्मोकिंग की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें भी हमारे ब्रेन में, आँखों में ब्लड सर्कुलेशन को रोकते हैं, कम करते हैं। साथ ही आपको किसी भी तरह की कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस यानी रक्त धमनियों से संबंधित कोई भी बीमारी ना हो, तो इसलिए स्पेशल प्रिकॉशंस रखें अपने डाइट, एक्सरसाइज और शुगर कंट्रोल के ऊपर। दूसरी चीज़ हम देखते हैं
कि डायबिटीज़ के पेशेंट को नेफ्रोपैथी होता है, यानी गुर्दे की बीमारी, किडनी डिसीजेस। तो इसमें क्या होता है, जनरली सबसे पहला सिम्टम प्रोटीन यूरिया होता है, यानी जब पेशाब की जांच होती है डायबिटीज़ पेशेंट को तो उनका 300 मिलीग्राम % से ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में मिलता है हर दिन के चेकअप में। और साथ में अगर उनको आँखों की बीमारी भी है, रेटिनोपैथी, तो उसे नेफ्रोपैथी के कैटेगरी में डालते हैं, कहते हैं कि नेफ्रोपैथी डायबिटिक पेशेंट को हो चुकी है। तो इससे बचने के लिए भी आपको प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन और सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन पे ध्यान देना है, और ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल और स्मोकिंग का डी एडिक्शन, साथ ही स्ट्रेस और मेडिटेशन पे ध्यान देना है। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, स्ट्रेस लेवल ध्यान रहेगा, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी। तो इससे आपको TIA और रेटिनोपैथी के चांसेस और नेफ्रोपैथी के चांसेस, जो तीनों एक साथ कभी कभी हो जाते हैं, उससे मदद मिलेगी। मित्रों, इस संसार के सत्य के विषय में, कल्याण के विषय में बहुत कम लोग सोचते हैं। वैसे तो व्यक्ति अपने जीवन के इर्द गिर्द, अपने कुछ संबंधों के इर्द गिर्द घूमता हुआ ही जीवन के अंत तक पहुंच जाता है, लेकिन जो अपने से ऊपर उठकर सत्य की ओर देखते हैं कि वो इस संसार में क्यों आए हैं और संसार का कल्याण कैसे हो सकता है, लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है, या संसार जो पतन की ओर जा रहा है उसका उत्थान कैसे हो सकता है, कैसे लोग जो भौतिकता में बिल्कुल डूबते चले जा रहे हैं वो आध्यात्मिकता का रस लेकर सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत कम लोग विचार करते हैं और औरों को भी विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग सचमुच महान होते हैं जो सत्यता के साथ जीते हैं और औरों को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी ही एक महान विभूति थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आधार स्तंभों में एक दादी पुष्प शांता जी। उनका जीवन औरों के कल्याण के लिए था, सत्य के लिए था, दिव्यता के लिए था, आध्यात्म के लिए था, ईश्वर के लिए था, और पूरा ही जीवन ईश्वरमय बनाकर औरों की सेवा करते हुए, औरों को सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने अपने देह का आज के दिन ही त्याग किया था। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन के सुंदर प्रेरक प्रसंगों से हम भी प्रेरित हों, अपने जीवन को उनके दिव्य गुणों से सुवासित करें। आइए देखते हैं महकती यादों में दादी पुष्प शांता जी की महकती सुंदर यादें।
और वो अपने आप को पंसारी समझने लगा। सचमुच कई बार ऐसा ही होता है कि थोड़ी सी उपलब्धि, थोड़ी सी सफलता हमारे अंदर इतना अहम भाव पैदा कर देती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, अर्थात मैं ही पंसारी बन गया हूँ। हमें इस सत्य का बोध होना चाहिए कि हमें जो प्राप्ति हुई है वो प्राप्ति ईश्वर की देन है, और वो प्राप्ति कोई बहुत बड़ी सी प्राप्ति नहीं है जो हम अहम भाव को पाल लें। यदि अपने से बड़ों को देखें जिन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, उनकी तुलना में तो हम बहुत कम होते हैं, और जबकि वो जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की होती हैं वो विनम्र ही बने रहते हैं, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ ही मानते हैं। यही भाव तो हम सदियों से गाते भी आ रहे हैं ना कि तुमने ही सब कुछ दिया है, देने वाले तो आप हो, हम तो कुछ भी नहीं हैं। प्रार्थनाओं में हम यही गाते हैं और सत्य भी यही है मित्रों। इसीलिए इस भाव को, विनम्र भाव को धारण करें, अहम भाव को छोड़ते चलें, और यही सुंदर सी सीख कि कैसे अपने जीवन में सुंदर नम्रता, विनम्रता और शालीनता को हम ला सकते हैं, अहम भाव से मुक्त रह सकते हैं। इसका सुंदर ज्ञान, सीख ब्रह्मा कुमारी हमें प्रदान करती हैं, जिसे हम देखते हैं प्रतिदिन पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल विंग द्वारा विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर के रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मध्य प्रदेश के मंडला की ब्रह्मा कुमारीज द्वारा योगीराज हॉस्पिटल में एक मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी को कैंसर के बारे में शिक्षा देकर प्रतिवर्ष लाखों लोगों को मृत्यु से बचाने के संकल्प से ही यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज मंडला क्षेत्रीय संचालिका राजयोगिनी वीके ममता दीदी, वीके ओमलता, विधायक भ्राता डॉक्टर अशोक मर्सकोले, योगीराज हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दीपमाला मर्सकोले, डॉक्टर नृपिता पथारिया, डॉक्टर कामना चावला, योगीराज हॉस्पिटल के मैनेजर भ्राता गौरव यादव, स्टाफ एवं मरीज व उनके के रिश्तेदार उपस्थित रहे। बीके ओमलता दीदी ने सभी को बताया कि आजकल सभी का मन दुखी और डिप्रेस हो गया है। राजयोग अभ्यास से जब हमारा मन स्वस्थ होता है तो हमारे शरीर के सभी अंग अच्छी रीति कार्य करते हैं, और जब व्यक्ति मन से स्वस्थ होता है तो तन उसका बहुत स्वस्थ होता है। आध्यात्मिकता को अपनाने से वर्तमान भी श्रेष्ठ बनेगा और भविष्य भी उज्जवल होगा। विधायक भ्राता अशोक मर्सकोले ने ब्रह्मा कुमारी बहनों का धन्यवाद किया और कहा कि हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और शीघ्र निदान करके इस बीमारी को रोक सकते हैं। इसके साथ सभी को कैंसर होने के कारण और उससे बचाव के बारे में भी बताया। अंत में सभी को ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से ईश्वरीय भेंट दी गई। मित्रों, किसी ने बहुत ही सुंदर और प्रेरक सी बात कही जो चिंतनीय है। उसने कहा कि अहम किस बात का साहब, आज ज़मीं के ऊपर हैं और कल ज़मीं के नीचे होंगे। सत्य तो संसार का यही है। और ये भी कहा कि यदि कभी अपने आप पे एक अहम भाव छाने लगे, उल्टा नशा छाने लगे, गुरूर आने लगे, तो एक चक्कर शमशान का ज़रूर लगा के आ जाना। वहाँ ऐसे ऐसे लोग सोए पड़े हैं जो आपसे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर थे, जो दुनिया को मुट्ठी में करने का दम भरते थे, आज मुट्ठी भर राख बनकर रह गए हैं। संपूर्ण सत्य है मित्रों। इसीलिए हम इस अहम भाव को पाल कर अपने जीवन को बर्बाद ना करें और अपनों से दूर ना हो। विनम्रता एक ऐसी खुशबू है जो खुशबू दूर दूर तक फैलती है, जिससे लोग हमारे समीप खींचे चले आते हैं और चारों तरफ का जो माहौल है बड़ा ही खुशनुमा और प्रेममय हो जाता है। तो ज़रूर चिंतन कीजिएगा, और यदि अहम का थोड़ा भी अंश नज़दीक आने की कोशिश कर रहा हो, उसे दूर भगाकर विनम्रता का सुंदर एक कवच, सुंदर सा एक जो पुष्प है, उस पुष्प को अपने जीवन में धारण कर लीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, ओम शांति।